श्री गुरु गीता उमा महेश्वर संवाद प्रथमो अध्याय। अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य, अव्यक्त, तीन गुणों से रहित, त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। ऋषयः ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागमपारग गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों में निष्णात प्यारे सूत जी, सब पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। यस्य स्मरण मात्रेण देहि दुःखाद् विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनम् तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया। जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें। गुह्याद् गुह्यतमं सारं गुरु गीता विशेषतः त्वत्प्रसादाश्च श्रोतव्या तत्सर्वब्रूहि सूतन। हे सूत जी, जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं, वे सब हमें सुनाइए। इति सम्प्रार्थितः सुतो मुनिसङ्घैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगग्ने गीतां मात्र स्वरूपिणी। सूत जी कहने लगे, हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात्र स्वरूपिणी माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता कहता हूँ, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। पुरा कैलाश शिखरे सिद्धगन्धर्व सेविते तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे व्याघ्राजीने समासीनं सुकादि मुनिवंदितं
बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्रवदनाशश्व नमस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति। प्राचीन काल में सिद्ध और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चरम पर विराजमान शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वत्युवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्परः जगद्गुरो तां नमस्कुर्वन्ते भक्त्या सुरासुरनरः सदा। पार्वती ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव, दानव और मानव सब आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। विधि विष्णु महेन्द्रार्धै वन्दः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल। आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शंभो गुरु माहात्म्यमुत्तमम्। हे भगवान, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहें। इति संप्रार्थितः शश्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव महेश्वर ने अंतर में खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यातिरहस्यकम् न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत्। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं। पहले किसी से भी नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर यह रहस्य कहता हूँ। मम रूपासि देवी त्वमतस्तत्कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए ये रहस्य तुमको कहता हूँ। तुम्हारा ये प्रश्न लोक का कल्याण कारक है, ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। यस्य देवे परार्भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको ईश्वर में पराभक्ति उत्तम भक्ति होती है,
जैसी ईश्वर में है वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। यो गुरः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पं यस्तु पूर्वित स नरो गुरुतल्पगः। जो गुरु है वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। वेद शास्त्र पुराणानि चेतिहासादिकानि च मंत्र यंत्र विद्यादीनि मोहनोच्चाटनादिकम् शैव शाक्तागमादीनि यन्ये च बहवो मतः अपभ्रंश समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसाम् जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। हे प्रिय, वेद, शस्त्र, पुराण, इतिहास आदि, मंत्र, यंत्र, मोहन, उच्चाटन आदि, विद्या, शैव, शाक्त आगम और अन्य सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाली हैं और जप, तप, तीर्थ, यज्ञ, दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए यह आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। गूढ़ा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञान संभव विज्ञानं यत् प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। देहि ब्रह्म भवेस्मात् त्वत्कृपार्थ वदामि तत् सर्वपाप विशुद्धात्मा श्री गुरोः पादसेवनात्। श्री गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है। वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ। शोषणं पाप पंकस्य दीपनं ज्ञान तेजसः गुरोः पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारकं ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्।
अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों का निवारण करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। स्वदेशिक शैवचनाम कीर्तनम् भवेद्नन्तस्य शिवस्य कीर्तनम् स्वदेशिक शैवचनाम चिन्तनम् भवेद्नन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। काशी क्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम् गुरु विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः। गुरुदेव का निवास स्थान ही काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक ही गंगा जी है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं और निश्चित ही वे तारक ब्रह्म हैं। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देहस्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततम्। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के ही श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। वहाँ लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। गुरु वक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादत गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणी यथा। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखारविंद वचनामृत में स्थित है। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रये। अपने आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अपनी जाति, अपनी कीर्ति, लोकप्रियता, पद प्रतिष्ठा, पालन पोषण, ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही संपर्क आश्रय लेना चाहिए। गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवः। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है, वह गुरु है। इसमें कोई संशय नहीं है।